बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो हाज़िर सर्वस मुलाज़मीन ख़ास तौर पर जो मुस्तक़बिल करीब में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए नहायत अहम है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिटायरमेंट पर हम जो कमोटेशन लेते हैं इसके इवज़ हमें गवर्नमेंट को कितने पैसे वापस करने पड़ते हैं। कमोटेशन अमाउंट की असल रकम ही नहीं बल्कि इस पर मुनाफा भी हुकूमत वसूल कर लेती है। ये किस तरह है, इसकी बाकायदा वर्किंग करके आपके सामने रखेंगे। अगर आप ये बात समझ गए तो यकीनन आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि क्या आपको कमोटेशन लेनी चाहिए या नहीं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आप ग्रास पेंशन का 35% तक कम्यूट करवा सकते हैं। कमोटेशन लेना लाजमी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। आप चाहें तो पेंशन कम्यूट करवा लें, चाहें तो कम्यूट ना करवाएं और पूरी पेंशन ही माहाना लेते रहें। दूसरी बात यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप पेंशन का 35% हिस्सा ही कम्यूट करवाएं, बल्कि आप चाहें तो 5, 10, 15, 20% गर्जे के आप जितने फ़ीसद चाहें आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, लेकिन 35% से ज़्यादा कम्यूट नहीं करवा सकते। दोस्तों, रिटायरमेंट पर एक सरकारी मुलाजिम को घर बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए रकम की ज़रूरत होती है। रकम के लिए कोई दूसरा ज़रिया ना हो तो मजबूरी है कमोटेशन की सूरत में इकट्ठी रकम ले लें। लेकिन अगर इकट्ठी रकम की ज़रूरत ना हो तो रूटीन में ही कमोटेशन नहीं लेनी चाहिए, ये फ़ायदेमंद नहीं है। इकट्ठी रकम की अगर फौरी ज़रूरत नहीं है तो इस रकम का इस्तेमाल रिटायर्ड मुलाज़मीन किस तरह करते हैं, इसकी चंद मिसालें ये हैं। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवा देते हैं, किसी कारोबार में लगा देते हैं, कोई प्लाट वगैरह ख़रीद लेते हैं। रकम फ़िक्स्ड करवा कर एक मुद्दत के बाद मुनाफा के साथ रकम ले लेते हैं, या माहाना इनकम स्कीम में फ़िक्स्ड करवा लेते हैं और माहाना आमदन का ज़रिया बना लेते हैं। कारोबार में नातजर्बाकारी और शराकतदारी दोनों ही नुकसान का बायस बनती हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगाना ज़्यादा मुनाफा बख्श तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी रिस्क लेना पड़ता है। लोग आपको सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों बेच दें या खुदा न खास्ता झगड़े वाली या फर्जी प्रॉपर्टी के इवज़ आपसे पैसा हथिया लें। दूसरी सूरत है माहाना इनकम स्कीम या फ़िक्स्ड इनकम स्कीम। इसमें भी आप हिसाब करके देख सकते हैं कि आपको जो रकम मिलने वाली है इस अरसा के दौरान जिसके लिए आपने कमोटेशन ली है, तो फिर आप माहाना इनकम स्कीम ले लें। अदरवाइज़ आप माहाना फुल पेंशन यानी कुल पेंशन लेते रहें और कमोटेशन ना लें। अगर आपको रकम महज किचन चलाने या रोज़मर्रा के अखराजात के लिए ही चाहिए तो मेरी राय में कमोटेशन की बजाय पूरी पेंशन लेने का ऑप्शन ही इख्तियार करना चाहिए। अगर रकम की ज़रूरत हो तो आप इतनी रकम ही लें जितनी अशद ज़रूरी हो। आप कमोटेशन की रकम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लें, यानी आप कम परसेंटेज ले लें, यानी 35% ना लें। आप पेंशन का 35% कम्यूट ना करवाएं बल्कि कम कम्यूट करवा लें, या आप पेंशन कम्यूट ही ना करवाएं बल्कि बैंक से ज़रूरत के मुताबिक कम मुद्दत का ज़रूरत के मुताबिक लोन ले लें और पेंशन में से कर्ज़ा की किस्त अदा करते रहें। दूसरे अल्फाज में आप कमोटेशन ना लें या ज़रूरत के मुताबिक कम से कम कमोटेशन लें या कम से कम कर्ज़ा लें ताकि आपको कम से कम अदायगी करनी पड़े। अब आपके सामने वर्किंग रखते हैं कि कमोटेशन की रकम के हर लाख रुपए के बदले आपको कितनी रकम गवर्नमेंट को छोड़नी पड़ेगी या पड़ती है। हमने मिसाल के तौर पर एक स्केल नंबर 11 के सरकारी मुलाजिम का केस लिया है जो 60 साल की उम्र में 2011 में रिटायर हुआ। उसने 35% पेंशन कम्यूट करवा ली। कमोटेशन की रकम जो इसे हासिल हुई थी वो थी 8,214,000 रुपये। ग्रास पेंशन का 35% रकम जो बनती थी वो थी 5,390 रुपये माहाना। जब पेंशन का हिसाब किताब बनता है तो कमोटेशन की लाखों में रकम छोड़ने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जब पता चलेगा कि 1 लाख के बदले आपको
2.5 लाख से भी ज़्यादा वापस करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, तो यकीनन आप इकट्ठी रकम छोड़ने में बेहतर महसूस करेंगे या छोड़ देंगे। दोस्तों, आपके सामने ये वर्किंग शीट है कि एक मुलाजम है B11 का, उसको कम्यूटेड वैल्यू जो पेंशन कम्यूटेशन मिली है वो है 8,02,014 रुपये, और कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन वो था 5,390 रुपये। इस पे सबसे पहला इजाफा मिलता है 2010 वाला, जो कि ये 2011 में 1 अगस्त 2011 में रिटायर हुए हैं, लेकिन जो वर्किंग शीट है पेंशन के लिए उसके हिसाब से 2010 वाला इजाफा भी मिलेगा, वो है 15%। ये 5,390 रुपये पे 15% जमा करके जो रकम आई है वो है 6,198 रुपये 50 पैसे। 30 जून 2011 से पहले वाली रकम, उस पे 25% मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसका हमने 25% मेडिकल अलाउंस निकाल लिया, वो है 1,549.63 रुपये। और इसी मेडिकल अलाउंस पर फिर एक साथ 2015 के बाद मेडिकल अलाउंस का 25% फर्दर मेडिकल अलाउंस मिला था, इसको भी फ्रीज कर दिया गया था। इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1 अगस्त 2011। एक साथ 2011 को 2011 वाली इंक्रीज इन पेंशन मिली थी, ये 15% डाल के माहाना पेंशन बन जाती है 7,128 रुपये 28 पैसे। और इसका पीरियड है कि 1 अगस्त 2011 से लेके 30 जून 2012, ये 11 महीने बनते हैं। ये हमने 7,128 रुपये को 11 से ज़रब दे दी। इसी तरह इंक्रीज इन पेंशन 2012, ये एक साथ 12 से मिली थी, ये थी 20%। और ये पिछली जो थी पेंशन, उसमें ये 20% डालने के बाद जो टोटल पेंशन बनी वो है 8,553 रुपये 93 पैसे। इसको हमने 12 के साथ ज़रब दे दी, तो ये 1,02,647 रुपये बन गई। इसी तरह IP 2013 10% है, IP 2014 10% है, IP 2015 7.5% है, IP 2016 10% है, IP 2017 भी 10% है, 18 भी 10% है, 19 भी 10% है, IP 2020 ये 0%, यानी इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था। तो आप देखें कि एक साथ 2019 से 30/6/2020 के दरमियान जितनी पेंशन की अमाउंट बनती है जो हमने छोड़ी थी, उतनी ही पेंशन की अमाउंट एक साथ 2020 से लेकर 30/6/2021 के दौरान बनी है, क्योंकि इसमें कोई इजाफा नहीं आया है। उसके बाद IP 2021 एक साथ 2021 से लेकर 30/6/2022 तक ये 10% थी। ये पिछली जो पेंशन थी उसमें डाल के अगली पेंशन यानी एक साथ 2021 के बाद पेंशन जो बन गई वो 17,919 रुपये है, और इसकी टोटल साल की अमाउंट जो है वो 2,15,032 रुपये बनती है। इसी तरह हमने IP 2022 ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि अगले साल भी 10% पेंशन में इजाफा होगा, तो ये इजाफा हमने वर्कआउट कर लिया है एक साथ 2020 से लेके 31/7/2023 तक। मे भी एक साथ 2023 से भी में भी इजाफा हो, लेकिन हमने उसको शामिल नहीं किया। तो इससे जो पेंशन आई है 19,911 रुपये, इसको हमने 13 से ज़रब दे दिया, क्योंकि ये एक साथ 2020 से लेके 2022 से लेके 31/7/2023 तक 13 महीने बनते हैं। तो इन 13 महीनों की वर्किंग बन गई है 2,56,247 रुपये 16 पैसे। तो ये टोटल जो पेंशन की अमाउंट है जो हमने इन 12 सालों में गवर्नमेंट को छोड़ी है वो बन गई है 19,89.50, और मेडिकल दोनों की डाल के टोटल अमाउंट हमने 12 सालों के लिए, जिनके लिए हमने कम्यूटेशन ली है, क्योंकि 60 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर होता है तो उसे 12 साल के एवज कम्यूटेशन मिलती है, ये बन गई है 21,60,804 रुपये। और इसमें से अगर हम 8,02,14 निकाल देते हैं तो जो अजाफी रकम हमें छोड़नी पड़ी है या पड़ेगी वो है 13,60,590 रुपये।
तो अगर हम इसको देखें कितने गुना है, तो ये 2.5 गुना से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका 2.5 गुना बनता है 20 लाख रुपया। ये बन गया है 21,60,804 रुपये 62 पैसे। तो ये दोस्तों एक चीज़ ये नोट कर लें कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये 1/7/2022 लिखना था, ये लिखा गया है 1/7/2020। उम्मीद है दोस्तों आप इस टेबल से या इस वर्किंग से जान गए होंगे कि ये जो रकम कम्यूटेशन के वजह छोड़ी जाती है उसको हम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, आए दिन खबरें आती रहती हैं जी पेंशन बंद हो रही है या कम्यूटेशन बंद कर दी जाएगी। तो जनाब देखें, गवर्नमेंट को कम्यूटेशन देने में फ़ायदा है, बंद करने में फ़ायदा नहीं है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम आजकल रिटायर होता है, 2021 में रिटायर होता है और कम्यूटेशन लेता है, तो इसे माहाना छोड़ी हुई पेंशन पर तकरीबन 72.5% इजाफे और मेडिकल अलाउंस छोड़ना पड़ेगा, माहाना छोड़ना पड़ेगा, यानी वो नहीं मिलेगा। ये 72% मरकब इजाफा है। मरकब इजाफा से मुराद ये है कि हर इजाफे को पेंशन में पहले जमा करते हैं, उसके बाद अगला इजाफा दिया जाता है, यानी इजाफे पर भी इजाफा मिलता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी कि आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें आपको किस तरह फ़ायदा है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।